तो खबर मऊ जनपद से, जहां कृषि और व्यापार जगत में एक बड़ी चिंता सामने आई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित साथी पोर्टल और आईजीएमएस पोर्टल को लेकर व्यापारी, किसान और कृषि उत्पादक वर्ग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें तो व्यापारियों का कहना है कि यह नई प्रणाली खेती बाड़ी और व्यापार दोनों के लिए संकट पैदा कर सकती है। छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के पास न तो इसका संसाधन है और न ही स्टाफ की वे हर पैकेज या टैग वाइज जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर सके। सबसे बड़ी समस्या बुआई के समय आ जाती है, जब हर पैकेट या बोरी को स्कैन कर अपलोड करना व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं है। बुआई का समय सीमित होता है और यदि बीज समय पर किसान तक न पहुंचा तो उसकी फसल पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा बीज अगर समय पर न बिका तो अगले साल उसकी अंकुरण क्षमता खत्म हो जाएगी। इससे न सिर्फ व्यापारी को भारी नुकसान होगा बल्कि उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। ट्रक लोडिंग अनलोडिंग करने वाले पल्लेदार अधिकतर अशिक्षित होते हैं, जिससे गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका और बढ़ जाएगी। वहीं प्रमाणित बीज की 40 किलो की बोरियों को स्कैन करना भी व्यवहारिक रूप से असंभव बताया जा रहा है। छोटे व्यापारियों का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने से उन्हें अतिरिक्त संसाधन और स्टाफ रखने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में उनकी दुकानें बंद होने तक की नौबत आ सकती है। व्यापारी समाज का साफ कहना है कि यदि यह पोर्टल प्रणाली अनिवार्य रही तो किसान समय पर बुआई नहीं कर पाएंगे और व्यापारी भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसी वजह से व्यापारियों और किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसान हित को ध्यान में रखते हुए इन पोर्टल की अनिवार्यता तुरंत समाप्त की जाए और आगामी बुआई सीजन के पहले कोई ठोस समाधान निकाला जाए। क्या कुछ कहना है किसान नेताओं का, आप सुनिए। अपना परिचय दें और क्या समस्या है, क्या आप लोग कहाँ आए हैं? मैं मऊ बीज व्यापार सेवा समिति का जिलाध्यक्ष दीनदयाल कुशवाहा। ये हम लोग जो है साथी पोर्टल और आईपीएमएस पोर्टल पे लेकर के हम लोगों ने ये आज जुलूस निकाला है और इस पे हम लोग माननीय डीएम साहब को, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन देंगे कि इस पोर्टल को वापस लें। इसमें किसान का जो है अहित हो रहा है। किसान को जो है समय से माल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोगों का कोई भी सीजन होता है तो बहुत लिमिट में होता है, क्योंकि साल भर में बुआई एक प्रोडक्ट का, एक बीज का एक बार ही होता है। तो उस सीमित समय में 1 महीने 1.5 महीने का सीजन चलता है, धान हो, गेहूं हो या कोई भी वेजिटेबल का हो। तो इस तरह से हम लोग जो है उसमें पोर्टल को पूरी तरह से नहीं संभाल पाएंगे। उसमें बिल्कुल चांसेज हैं गलती होने की। और जो साथी पोर्टल में हम लोगों पे लगाया गया है कि एक एक बोरी का स्कैन करके और एक एक लेबल नंबर से हम किसान को बिक्री देखें और दुकानदार को दें, लेकिन इसमें जो है संभव नहीं है। कहीं का माल कहीं उतर जाएगा तो गलती हो जाएंगी। तो ये जो ज्यादा समस्या है कि एकदम ये करने लायक नहीं है इस पोर्टल से व्यवसाय, और हम लोगों का व्यवसाय बाधित होगा। फिर भी हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, चट्टी चौराहे पे हैं, पूरे जिले भर के, वो सारे लोग आए हुए हैं जो इसमें करने में असमर्थ हैं, क्योंकि कंप्यूटर रखना, आदमी रखना और उतनी मार्जिन न होना। और हम लोग जो है इस तरह के व्यवसाय पे जो है इतना बर्डन लेके चलेंगे तो हम लोगों का जो है अभी भी नहीं भरण पोषण हो पा रहा है, तो बाद में क्या होगा। तो छोटे दुकानदार तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे जो इसमें नहीं कर पाएंगे, और वो ज्यादातर इलिटरेट हैं। और हमारे खाद में, बीज में जितने भी व्यवसायी हैं, अभी तो खाद का पोर्टल चल रहा है, अभी समय समय पे वो खुद जो है सर्वर डाउन रहता है, नहीं हो पाता है। सीजन में किसान को अवेलेबल सही समय से नहीं हो पाती है। सरकार जो है उसमें और 2 पोर्टल ला दी, साथी पोर्टल, आईपीएमएस पोर्टल। तो इससे कैसे संभव होगा कि एक एक चीज हम लोग सीजन में निपटा पाए। और 1 महीने का सीजन होता है, इसमें किसानों की बड़ी दुर्दशा होने वाली है और किसान को समय से कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और सरकारी सेंटरों पे ये सारा चीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पोर्टल को वापस ले और दुकानदारों को अपना खाद, बीज, दवा का व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता दे। और इस पे हम जो है इससे ज्यादा कुछ जो है हम नहीं कर पाएंगे। माननीय जिले स्तर पे सुनवाई नहीं हुई, जिले स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, जिले स्तर पे हम लोग अभी माननीय डीएम महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और इसके प्रधानमंत्री तक ये ज्ञापन जाना चाहिए। हम लोग उनके नाम से बनाए हैं। और यहाँ माननीय डीएम महोदय को भी हम लोग खाद की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने बनाया हुआ है। कृषि अधिकारी को यदि ये समस्या नहीं यहाँ सॉल्व हुई तो हम लोग नेशनल स्तर पे जाएंगे। हम लोगों का संगठन है प्रदेश लेवल का और भारत लेवल का, तो उस संगठन के माध्यम से हम लोगों को अभी यही आदेश मिला है कि हर जिले से ज्ञापन सौंपा जाए और वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, जिससे वो जो है इस पे कुछ एक्शन ले। जिला महामंत्री खाद बीज व्यापार समिति जनपद मऊ। क्या समस्या है? आप लोग यहाँ पे आए हैं धरना देने जिलाधिकारी महोदय से,
जो मेन आप लोगों का जो समस्या है उसके बारे में बताएं और उसका उस हिसाब से निवारण के लिए आप लोग आए हुए हैं उसके बारे में। देखिए, प्रमुख रूप से मैं गिनती के आधार पर मुद्दों को बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने आपको साथी पोर्टल की और IPMS पोर्टल की समस्याओं से अवगत कराया। साथी पोर्टल एक नेटवर्क आधारित संचार व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था है। यदि संचार के माध्यम सुचारू रूप से कार्य करते हैं, उन परिस्थितियों में वो पोर्टल काम करता है। और किसान की जरूरतें कभी भी नेटवर्क और पोर्टल के अधीन नहीं होती हैं। वो उसकी जब भी जरूरत होगी वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप आएगा। लेकिन यदि संचार व्यवस्था बाधित है तो ये सरकार हमारी समस्याओं पे क्यों विचार नहीं कर पा रही है कि आखिर उस किसान को हम वो बीज कैसे दे पाएंगे। दूसरी बात यह है उर्वरक की समस्या। उर्वरक की समस्या को जैसा कि पूर्व में भी बताया और मैं पुनः संक्षेप में बता दे रहा हूं कि यदि 266 रुपए 50 पैसे प्रति बोरी की दर से यूरिया और 1350 रुपए प्रति बोरी की दर से DAP बिकना चाहिए, यानी किसानों को मिलना चाहिए, तो सरकार ये तय करे, व्यवस्था शासन प्रशासन इस बात को तय करे कि हम दुकानदारों को 266 रुपए 50 पैसे प्रति बोरी की दर से यूरिया बेचना है तो किस दर पे हमें मिलना चाहिए जिससे हम किसानों को उपलब्ध करा सकें। ये प्रमुख रूप से हमारी समस्या है। दूसरी समस्या है कि यदि जरा जो टैगिंग का प्रॉब्लम है, यदि हमारे साथ टैगिंग होगी, यदि ऊपर से हमारे साथ टैगिंग की जाएगी तो स्वाभाविक है कि बड़ा होलसेलर हमें टैगिंग प्रोडक्ट देगा यूरिया के साथ, तो उस टैगिंग प्रोडक्ट को हम अपनी दुकानों में रखकर क्या करेंगे। अब हमें भी अगर अपने व्यवसाय को, अपनी पैसे प्रॉपर्टी को अगर बचा के रखना है तो हमें भी उन चीजों को इस जनपद के अंदर, तो यदि व्यापारी के साथ, खुदरा व्यापारी के साथ यदि होलसेल व्यापारी उर्वरक में यूरिया और DAP दोनों के साथ यदि टैगिंग प्रोडक्ट देगा तो निश्चित रूप से दुकानदार, जो फुटकर दुकानदार है, वो टैगिंग प्रोडक्ट अपने पास लाएगा तो वो किसानों को भी वो टैगिंग प्रोडक्ट देगा। इससे किसान की परेशानी बढ़ेगी, किसान परेशान होगा और इसकी शिकायत ऊपर तक जाएगी। इसलिए मेरा प्रशासन से एक आग्रह है, प्रशासन से कहना है कि यदि भारत सरकार की मंशा है, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भी मंशा है कि नहीं, किसानों के साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तो प्रशासन इस बात का ध्यान रखे और प्रशासन खुदरा व्यापारियों को बिना टैगिंग का उर्वरक उपलब्ध कराए। यदि उपलब्ध होता है, सही रेट से उपलब्ध होता है, तभी किसानों की हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि किसानों के सबसे सच्चे हितैषी अगर कोई है तो ये खुदरा व्यापारी है, क्योंकि वे उनको असमय उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। जिस समय कोई उनका सहारा नहीं होता है, उन परिस्थितियों में भी ये खुदरा व्यापारी ही किसानों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हम सभी व्यापारी साथियों का ये प्रशासन समस्याओं का ध्यान में रखते हुए हमारी समस्याओं का निराकरण करे। धन्यवाद।